नमस्कार जोहार। इस वक्त हम लोग रामगढ़ जिले के दुलमी प्रखंड में हैं और यह जो गांव पड़ता है ये पेसराटांड और टोला जमीरा पड़ता है। और इस वक्त हम लोग यहाँ पर हैं और सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में हैं और हमारे साथ हैं अभी हजारीबाग लोकसभा प्रत्याशी निर्दलीय प्रत्याशी हैं और किस ग्रामीण सुदूर क्षेत्र से आते हैं और 20 मई को वोटिंग है। तो दादा पहले जोहार रहेगा। मतलब जोहार, मेरा नाम भुवनेश्वर बेदिया है और मैं यहाँ खड़ा होने का मेन मुद्दा है कि हमारे पूरे झारखंड में देखा जाए तो खास करके ट्राइबल लोग, तमाम तरह के हमारे ट्राइबल समुदाय के जो भी है, जो सुदूर क्षेत्र से आते हैं, उस इलाके में हमारे आज आज़ाद हुए 75 साल हो गया है। 75 साल होने के बाद भी आज हम लोग को देखने को आपके सामने भी नज़ारा दिख रहा है कि हम लोग किस तरीके से हैं। और जो आज तमाम तरह के हमारे जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और हमारे रोटी कपड़ा मकान में तमाम तरह के हमारे जो है समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जो और इसमें पहाड़ी क्षेत्र में, जंगल झाड़ में हम लोग को रहने के वजह से हम लोग को थोड़ा पानी और बिजली की भी समस्या का सामना करना पड़ता है। इसीलिए आज हम लोग 75 साल से लगभग बहुत सा योजनाएं में हम लोग लाभान्वित होते हैं। और ख़ास करके हम लोग आदिवासी समुदाय से आते हैं, जो कि आज पूरे भारत में सभी समुदाय को जो है कि धर्म कोड मिला हुआ है और अपना अपना धर्म सभी का समुदाय सभी धर्मों का मिला हुआ है। जो कि आज आदिवासी ट्राइबल लोग जो भी है सरना धर्म को कोड मांग रहा है कि सरना धर्म का भी एक सरना धर्म कोड होना चाहिए, जो आज तक नहीं मिला है, जो कि बहुत चिंताजनक है। जो इसलिए हम लोग को सोचना है कि सभी को धर्म है, जो कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश है कि यहाँ का मूल निवासी, प्रथम निवासी जो है कि आदिवासी है। लेकिन आज बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमारा अपना धर्म कोड नहीं है, जिसके चलते हमारे बहुत सा हमारे योजनाओं में वंचित किया जाता है। जो संवैधानिक अधिकार है वो भी हम लोग को जो है मिलने में असहमत रहते हैं और हमारे लोग शिक्षा से भी वंचित रहते हैं और तमाम तरह के जो भी सरकारी योजनाएं जो होती है उसमें भी हम लोग वंचित रहते हैं। इसीलिए हम लोग पढ़े लिखे कम हैं, लेकिन हम लोग आज अपने क्षेत्र में अपने पैर में खड़ा होकर आज 75 साल तक आज किसी आदिवासी समुदाय के जो है कि हिम्मत नहीं हो रहा है कि हम लोग संविधान में पार्लियामेंट में हम लोग जाए और जाके हम लोग जो है कि अपना विचार को रखें। तो बहुत हम लोग का ये चिंतन मंथन करने के बावजूद हम लोग अपना समाज से, हम लोग सरना समाज से अपना एक ट्राइबल आदमी जो है सोचे कि हम लोग का यहाँ से भी हमारा हजारीबाग लोकसभा बहुत बड़ा क्षेत्र है और आज तक 75 साल हो गया नहीं है। तो हम लोग भी सोचे कि यहाँ से हमारा एक कैंडिडेट हो, जो कि इस कैंडिडेट वहाँ तक हमारे जो भी वंचित समाज है उसके लिए हमारे जो भी संवैधानिक अधिकार है जो हमारे समाज को नहीं मिल पा रहा है, वो हम पार्लियामेंट में जाके उस आवाज़ को हम उठाने काम करेंगे। और ये तमाम जो है जो भी हमारी संवैधानिक अधिकार से जो हमारा अधिकार जो बना हुआ है शेड्यूल, वो नहीं मिल पा रहा है और इसलिए हम वहाँ पर जाके ये बात को रखने का प्रयास करेंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ मैं अपना बात को समाप्त करता हूँ। जय धर्म जोहार। जोहार रहेगा। और एक जो वार्ता करेंगे, क्योंकि लगातार देखा गया कि 75 सालों में देश आज़ादी के बाद बीजेपी और कांग्रेस सत्ता में रही, तो क्या नीति नियम आदिवासी हित में कितना कुछ बन पाया? सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस भारत में तकरीबन 50 साल तक कांग्रेस राज की और ख़ास करके ट्राइबल कम्युनिटी के सबसे ज़्यादा अगर कोई सरकार ने अगर किया है तो दिक्कत का सामना जो है कांग्रेस को जो पूरा मिला बहुमत। और जिस तरीके से सभी लोग सोचा कि आज भारत आज़ाद हुआ तो सभी को एक आसरा मुहिम चलाया था। जिस समय क्रांतिकारी चल रहा था तो उस समय सोचा कि सबको आज़ाद होगा तो सभी को फ़ायदा होगा, लेकिन वैसा नहीं हो पाया।
जिस तरीके संविधान में जो आधार बना हुआ है, कहीं ना कहीं आज कांग्रेस सरकार हो या बीजेपी सरकार हो, आज उन लोग को जो संवैधानिक अधिकार का दर्जा अभी तक नहीं प्राप्त हो पा रहा है। और ज़मीन को लेकर क्या कहेंगे? लगातार सीएनटी में भी संशोधन होते रहता है और तमाम कानूनें हैं, जैसे बीजेपी सरकार में वनाधिकार कानून में संशोधन हो गया, तो इस संशोधनों को लेकर क्या कहेंगे? लगातार आदिवासी इसमें जल जंगल ज़मीन से उनका अस्तित्व मिटाने की साजिश हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये इसको जो भी सरकार है अभी जो चल रहा है वर्तमान सरकार, ये आज के डेट में इसी कांग्रेस और बीजेपी कोई अलग पार्टी नहीं। अगर देखा जाए तो इसका जो अगर जड़ देखा जाए तो इसका पुरखा पूर्वज एक ही है और उसी से कन्वर्ट होकर दो है, एक सिक्का का दो पल्लू बना हुआ है। और इसमें कांग्रेसी जाती है तो बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है तो कांग्रेस आती है, और किसी भी क्षेत्रीय पार्टी को जगह नहीं मिल पाता है। जो कि हमारा तमाम आज कानून में है कि सीएनटी एक्ट का ज़मीन जो नहीं बिकना है, फिर भी किस तरीके से कानून का जो अपना जो कागज़ उल्टा सीधा करके आज हमारे ट्राइबल लोगों को जो है ज़मीन हड़पने का काम हो रहा है, तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। इसीलिए हम लोग जो है अब सोच रहे हैं, ये हम लोग कम पढ़े लिखे हैं, फिर भी हम लोग का ये सोचना है कि आज हम पार्लियामेंट में जाके हम इस चीज़ को आवाज़ उठाएंगे और उस चीज़ को जो आज सीएनटी एक्ट के तहत जो भी अपना संवैधानिक अधिकार है जो नहीं बिकना चाहिए, उसके बावजूद भी बिक रहा है, तो इसका भी हम लोग बात रखने काम करेंगे पार्लियामेंट में। तो इस प्रकार आदिवासी वहाँ पे सदन में जाएंगे तभी अधिकारों की रक्षा होगी, आदिवासियत की रक्षा होगी और उनके जो जल जंगल ज़मीन से जुड़ाव है उसकी भी रक्षा होगा। जी देखिए, अभी हमारे संविधान में पूरे 552 सीट है, पूरे 552 में संविधान में पूरे हमारे 552 चुन के जाते हैं पूरे सभी जगह से, जबकि हमारा SC ST मिला के 130-32 लमसम जो है हमारा रिजर्व सीट है और 30-31-32 में ये तमाम जो है कांग्रेस बीजेपी से होके जाते हैं। और कांग्रेस बीजेपी से होके जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये लोग जो है हमारे बात को इसीलिए नहीं कर पाते हैं कि किसी के दबाव में या किसी के जिस सरकार में जैसे कांग्रेस हुआ तो कांग्रेस का जो भी उसका हाई कमान है उसके आदेश पर उनको बात करना पड़ता है। इसलिए हमारा हक अधिकार का बात उनको नहीं कर पाते हैं। बीजेपी में भी जाते हैं तो बीजेपी में भी वही नतीजा है कि वहाँ जाते हैं लेकिन उसका जो हाई कमान आदेश देता है उसी के अनुसार काम करते हैं। इसलिए आज हमारा कानून जैसे कि तैसे जो पड़ा हुआ और हमारा सार संपत्ति जो भी है जल जमीन जो आज तक लूटता जा रहा है, जो कि हमको अधिकार नहीं मिल पा रहा है। तो इसी को लेकर इस बार निर्दलीय खड़ा हुए हैं ना जी, ताकि अपने हितों की रक्षा है और यहाँ के जो झारखंड के जो जल जंगल ज़मीन है, यहाँ के जो आदिवासी मूलवासी की जो आवाज़ है उसको आप वहाँ पे सदन में रख सके। जी जी, सबसे पहले दुख तो इस बात के होता है जी कि हमारे आदिवासी बहुत सा जैसे जिस क्षेत्र में रिजर्व सीट है, रिजर्व सीट में जो भी रिजर्व सीट है वहाँ पर से जो भी आदिवासी खड़ा होता है, मुझे तो सुन के बहुत शर्मिंदा महसूस होता है कि जहाँ रिजर्व सीट है वहाँ पर अगर सेंट्रल लेवल का जो भी ऊंचा पार्टी है उसमें जाता है और उसमें जाके कुछ बोल नहीं पाता, तो वहाँ पर तो मेरा अपना ट्राइबल सीट अपना है, तो वहाँ पर निर्दलीय में या निर्दलीय में सीधा खड़ा होकर जाना चाहिए, जो कि हमारा पहले से रिजर्व है। इसमें किसी में भी कोई पार्टी में नहीं जाएंगे तो भी हम वहाँ से हमें विजय घोषित हो सकता है, विजय हो जाएंगे, क्योंकि पहले से हमारा सिस्टम ऑलरेडी संवैधानिक अधिकार पर जो है हमारा आदेश लागू है, तो हम तो उसमें ऑलरेडी हम जाकर वहाँ बोल सकते हैं। लेकिन कारण वही है कि हम बीजेपी में जाएंगे तो बीजेपी का हाई कमान है, फिर उसके आदेश पर जो है कि हमको बात करना पड़ता है। कांग्रेस में जाएंगे तो कांग्रेस के आदेश पर बात करना पड़ेगा, तृणमूल कांग्रेस है तो उसके आदेश पर बात करना पड़ेगा। तमाम करके पाँच नेशनल लेवल के पार्टी है, जो भी हमारे SC ST के आदमी जो जाते हैं तो उसके आधार पर बात करते हैं, इसलिए हमारा काम आज तक नहीं हो पाता है। तो अभी थे भुवनेश्वर बेदिया जो हजारीबाग लोकसभा के निर्दलीय प्रत्याशी हैं और क्रमांक संख्या 9 में ना। जी हाँ, बैटरी टोर छाप है ना। हाँ, टोर छाप है क्रमांक संख्या 9 में।
तो आपने सुना कि सदन में खुलकर बातें नहीं रख पाते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, भले ही वो आदिवासी क्यों ना हो, इसलिए इन्होंने सोचा कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इस बार चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा में। और इस वक्त हम लोग रामगढ़ ज़िले के यह गांव है, एक बार गांव का नाम क्या है? ये गांव का नाम जमीरा है। जमीरा के एक टोला पेसरा टाण है और हमारे पोस्ट भी जमीरा पड़ता है, थाना रजरप्पा पड़ता है, जिला प्रखंड दुलमी पड़ता है, जिला रामगढ़ और झारखंड। तो इन्हीं इस सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में संघर्ष कर रहे हैं लगातार, और यहाँ के रामगढ़ क्षेत्र के आदिवासियों के बातों को रख रहे हैं, उनके ज़मीनों को भी बचाने के लिए संघर्ष करते रहे हैं, और तमाम राजी पढ़ा सरना प्रार्थना सभा का भी नेतृत्व करते हैं ना जी। हमारे सबसे पहले तो हमारे राजी पढ़ा सरना प्रार्थना सभा जो है कि ये पूरा हमारे झारखंड का एक देखा जाए तो हमारे जीवनी का आदिवासियों को जो है ये स्रोत है, जो कि पहले से हम लोग को तो ये चीज़ बहुत पहले से हम लोग को चलाना चाहिए, लेकिन किसी कारण पहले बहुत सा है कि यहाँ पर आक्रमणकारियों आए जो कि और उस समय गुलाम था देश, तो नहीं हम लोग उस धर्म को नहीं करने सक रहे थे। और आज राजी पढ़ा सरना प्रार्थना सभा के साथ हमारे इधर राष्ट्रीय सरना युवा संघ, उसी में एक सिक्का का दो पहलू होता है, उसी में से एक अपना जो है राष्ट्रीय सरना युवा संघ के अंतर्गत से हम उसी में से राष्ट्रीय सरना युवा संघ के महासचिव के रूप में इससे पहले हूँ। अच्छा। और उसी से हम लोग लगातार जो है अपना धर्म कर्म जो है सरना समाज का या जो भी हमारा धर्म जो लुप्त होने के कगार में है, उसी के आधार पर हम लोग भी काम कर रहे हैं। और राजनीति आखिर धर्म में करने से गुजारा नहीं चलता है, इसलिए राजनीति की ओर भी हम लोग को ध्यान देना है। इसीलिए हम बहुत सा प्रखंड हो या अदर जिला हो या और पंचायत प्रखंड तमाम तरह के जगहों में हम लोग जाके इस चीज़ को बारे में जानकारी देते हैं और अपना चीज़ को बचाने का काम करते हैं और अपना धरोहर को जो है उसको ज़िंदा रखने के काम करते हैं। चलिए, तो अभी चलिए अग्रिम जीत की शुभकामना रहेगा इस प्रयास के लिए कि इस प्रकार ये पहली बार है कि इस प्रकार निर्दलीय प्रत्याशी कोई आदिवासी लड़ रहा है ना जी। इस बार तो देखिए 75 साल में सबसे पहला प्रत्याशी आप देखिए बहुत सा का बोले, जैसे कि अभी जैसे 132 है हम लोग का सबसे पहले जी। तो यहाँ पर बहुत सा कुर्तियाँ हैं जो कि आदमी नहीं समझ पाता। अब इसी बीच में जैसे हम तो अगर यहाँ से कोई भी हो तो अब लोकतंत्र है, नहीं कह सकते हैं कि कौन होगा कि नहीं होगा, लेकिन हमारा विचार है कि यहाँ से अगर एक है तो एक आदमी हम विचार कर सकते हैं। लेकिन अभी देखिए अभी प्रत्याशी और भी आ सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, उसमें तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं ना। तो उसमें सबका अपना संवैधानिक अधिकार है, हाँ लोकतंत्र में सब अपना भाग लेता है, लेकिन ये अपना भी थोड़ा सा एक ज्ञान होना चाहिए। अगर कोई है पहले से तो उस जगह पर थोड़ा विचार करके वहाँ पर खड़ा होना चाहिए, तभी जाके अपना हक अधिकार बच सकता है। अब हम यहाँ हम मान लीजिए कि अपने 2-4 हो जाएंगे तो क्या होगा, इसमें कुछ तो नहीं हो पाएगा। उसमें कोई भी चीज़ हमारे बाबा साहब ही कहें पढ़ो लिखो संगठित रहो कहा है, तो यहीं पर हम लोग तन भिन्न छीन हो जाएंगे, तो इसीलिए तो हमारा समस्या का समाधान नहीं हो पाता है ना। इसलिए संगठित रहकर ही राजनीतिक हिस्सेदारी और इस प्रकार लोकतंत्र में चुनाव लड़ने से ही आदिवासी समुदाय की जी सबसे पहले है कि जब तक संगठित नहीं रहेंगे तो कैसे हो पाएगा। जब तक हम अगर एक देखा जाए तो पहले के कहावत है कि एक डंटी को एक छड़ी को आप एक एक करके तोड़ लेंगे, वही 5 छड़ी अब मिला के देंगे तो तोड़ नहीं सकेंगे। तो इस चीज़ जो है हमारे पुरखा पूर्वज लोग ये पहचान देने के काम किए हैं, लेकिन हम लोग नहीं जानते हैं, जो कि हम लोग जिधर उधर भटक जाते हैं और भटकने के कारण नतीजा वही है कि सामने हम लोग बर्बाद हो रहे हैं। इसी कारण अलग अलग पार्टियों में बटे रहने के कारण वहाँ पे अधिक बात नहीं हो पाता है। सबसे पहले कि अब इधर उधर हम भटक गए तो कैसे बात हो पाएगा। जब तक हम लोग संगठित होकर नहीं वहाँ पर जाएंगे तो कैसे होगा। तो अभी थे भुवनेश्वर बिदिया जो हजारीबाग लोकसभा प्रत्याशी हैं और निर्दलीय सीट से लड़ रहे हैं, और क्रमांक संख्या 9 है इनका और बैटरी टॉर्च छाप है। तो इस वक्त हम लोग हैं यहाँ पर रामगढ़ ज़िले में और हमने वार्ता किया और जानने का प्रयास किया कि क्या कुछ कारण है कि निर्दलीय सीट से लड़ना पड़ रहा है, क्योंकि इस चुनावी मैदान में कई
बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है और जेबीकेएसएस भी है, तमाम पार्टियां संघर्ष कर रही है। लेकिन क्या है कि आदिवासी प्रत्याशी हैं भुवनेश्वर विद्या और बातों को रखते हैं और जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। और इनका कहना है कि जब तक सदन में हमारे लोग नहीं जाएंगे तभी हमारा डेवलपमेंट होगा, तभी हमारी बातें रखी जाएगी, तभी हमारा संविधान भी बचेगा। जी। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोगों से